बहुजन समाज पार्टी में हमेशा ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है, कोई मोनोपोली नहीं रहती है। एक हमारे वरिष्ठ बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता माननीय बहन जी ने विश्वास देकर हम लोगों के बीच में भेजा है। हम लोग खुशी की लहर है पूरे मंडल में कि ऐसे जो हमारे बीच के अध्यक्ष जी आए हैं और निश्चित तौर पे एक गति आएगी पार्टी। क्या पूरे कार्यकारिणी का विस्तार हो गया? संत कबीर नगर ये हर चीज़ की हमारी कमेटी है, स्टेट कमेटी है, जिला कमेटी है, तो हमारे बहुत हेल्दी मोड में चल रहा है संगठन। आप चाहे वो बूथ लेवल का ले लें, सेक्टर लेवल का ले लें, विधानसभा, जिला, तो कमेटी तो हमारी स्टैंड भी है और जो पार्टी की दिशा निर्देश है उस पर पूरा काम होता है। अगर पार्टी जब चुनाव, मैं तो अब 20 साल का कार्यकर्ता हूँ, मैं तो आज 1999 से मैं तो चलते ही रहता हूँ। हमारी जब सरकार थी, सर्व समाज के हित में काम हुआ है। निश्चित तौर पे हम लोग भी जनता के बीच में, अभी माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, बहुत अच्छी बात कही कि लोगों ने षड्यंत्र किया। आज जनता पछता रही है कि भाजपा की दोहरी सरकार बनी, केंद्र में सरकार है, एक उनका ब्लॉक प्रमुख से लेकर प्रधानमंत्री तक है, फिर भी जनता को कोई रोजी रोजगार नहीं है, किसानों के हित में कोई काम नहीं है, कोई भी उद्योग संबंधी कोई काम बेहतर नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं, गोरखपुर कार्यक्रम है मंडलवार, जब से माननीय बहन जी ने बनाया है, निरंतर भ्रमण कार्यक्रम चल रहा है। तो हम लोग तो सिपाही हैं, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट यहाँ हैं जो दिशा निर्देश देंगे, निश्चित तौर पे हम लोग पार्टी को गति करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानित साथियों का। सबसे पहले तो मैं माननीय बहन जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी हैं, जिन्होंने एक कार्यकर्ता पर विश्वास करते हुए उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। और आज लगभग 20 तारीख को माननीय बहन जी ने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। तब से 2 दिन में लखनऊ रह करके फिर 23 तारीख से लगातार 23 को मैं अयोध्या रहा हूँ, 24 को देवी पाटन मंडल, 25 को बस्ती, आज गोरखपुर में 26 तारीख को। ये बहुजन समाज पार्टी का कारवां जो है लगातार आगे बढ़ रहा है और इधर पूरे उत्तर प्रदेश में हमने हर मंडल में अपना कार्यक्रम लगाया है। 2024 का चुनाव आने वाला है, बसपा किस तरीके से? बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी बहुजन समाज पार्टी। नगर निकाय, नगर पंचायत, महानगर, नगर पालिका, टाउन एरिया, वार्ड सभासद में बहुजन समाज पार्टी से अच्छी तैयारी किसी की नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार कोई नहीं संतुष्ट, तो हम कहाँ संतुष्ट रहेंगे? हर किसान, मजदूर, बेरोजगार, नौजवान सब तो परेशान है। आखिर में आप तो सड़क पे नहीं उतरते? जा रहा हूँ भाईजान। कोई आपकी समाज पार्टी तोड़-फोड़ विश्वास नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी एक मिशनरी पार्टी है। माननीय कांसी राम साहब लोग सिखा के गए हैं कि जो अपनी बात हो उसको अपने एक सैद्धांतिक तरीके से रखने का काम करिए। क्या प्रदेश में नए संगठन फिर से बीएसपी खड़ा करना है? इस संगठन तो हमारा खड़ा है, चल रहा है ऑलरेडी। नया खड़ा करने की क्या जरूरत है? संगठन चल रहा है, उसमें समीक्षा होती रहती है लगातार। अभी इधर जो है हमारे यहाँ नगर पालिका, नगर पंचायत, वार्ड का चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव होने के बाद फिर आगे संगठन इतना मजबूत है, कम सीटें आने का कारण क्या है? देखिए, कम सीटें बहुजन समाज पार्टी की जो आई है, इस पे इस उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह किया गया है। और उसमें हमने एक चीज देखा है कि आज हर चौराहे पर, हर बाजारों में एक चर्चा हो रही है कि बीएसपी तो खत्म हो गई। अक्सर मैं देखता हूँ, आप लोग भी, खैर आपने तो ये बात नहीं कही, लेकिन अक्सर मैं जब जहां जाता हूँ लोग ये कहते हैं कि आज बीएसपी खत्म होगी, तब आपको जिम्मेदारी मिली है। तो मैं उनसे एक सवाल करता हूं कि 2007 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी और जब 12 का चुनाव हो रहा था तो पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हैसियत 4000, 6000, 8000, 10,000 से ज्यादा नहीं थी, कहीं कहीं को छोड़ करके। लेकिन देखा गया था आपकी राजनीति, ये बोल तो रहा हूँ कि विपक्ष कहता है, जो भी कहता हो, बहुजन समाज पार्टी की ट्विटर तक होती है अगर, तो हम लोग यहाँ क्या करने के लिए आते हैं? सड़क पर दिखाई क्यों नहीं देते? सड़क पर दिखाई दे रहा हूँ, वही तो बात हुई अभी, आपने वही क्वेश्चन किया। जब आप चुनाव मुखिया का जो सिस्टम से लगाया जाता है, मंडल वाइज कार्यक्रम लगा था और उसपे माननीय बहन जी हर जगह गई हैं। रही बात भाजपा से मिले होने की, जो शब्द आपके मुंह से निकलने जा रहा था, हम उसको पूरा कर देते हैं। अक्सर मैंने ये देखा कि इस चुनाव में चर्चा यही हुई कि भाजपा बी टीम है, भाजपा डमी हो गई है, भाजपा कमजोर हो गई है, बसपा कमजोर हो गई है, भाजपा से मिली हुई है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उस उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले बहुजन समाज पार्टी के कितने सांसद थे? 10 सांसद थे। 10 सांसद वाली पार्टी को डमी लोग बता रहे हैं, मिली हुई बता रहे हो। 5 सांसद वाली पार्टी को लड़ाई बताई जा रही है। इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी है, इसको मिली हुई और डमी बताई जा रही है और क्षेत्रीय पार्टी को लड़ाई में दिखाया जा रहा है।
चर्चा ये हो रही समाज पार्टी का बेस वोट 26% है, उसको अब डमी दिखाया जा रहा है, और जिसके पास कोई आधार नहीं है उसको आप लड़ाई में दिखा रहे हो। कारण क्या था? कारण ये था कि एक बेस वोट को गुमराह करने की और बहुजन समाज का जो बेस वोट है उसको गुमराह करने की। इसमें एक वोट ऐसा है जो कि ये पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी के साथ है और सब समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, लेकिन जिस तरह गुमराह किया गया कि मैं देखता था आते थे मुक्के, तो ये कहते थे हाँ भाई भाजपा को वोट दोगे कि सपा को, भाजपा को सपा को, बसपा का तो नाम ही नहीं आता था। क्यों? हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम बड़े देश वाले हैं, हमारे 10 सांसद थे, हमें क्यों नहीं लड़ाई बाहर क्यों किया गया? जनता भी तो लड़ाई बाहर आता है। जनता नहीं, प्रचार की एक विधि है, प्रचार का एक रास्ता है। हम लोग कितना चिल्लाते रहेंगे? सड़क पे नहीं उतरेंगे। माननीय बहन जी ने सबसे पहले आगरा से रैली शुरू किया है और भयंकर रैली होते हुए पूरे मंडल में हुई है, और हम लोग लगातार, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी लगातार, लेकिन किसी चीज को गलत तरीके से षड्यंत्र करके सिद्ध कर देना, इससे हल्का सा हमारा नुकसान हुआ है। मैं वही बोल रहा था कि जिस भारतीय जनता पार्टी का 12 में 4000, 6000, 10,000 वोट था, मेरे यहाँ खुद गोसाईगंज में 4600 वोट था, बीकापुर में 6600 वोट था, रुदौली में 32-3300 वोट था, लेकिन उसकी कभी चर्चा नहीं हुई कि खत्म हो गई। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी 20, 25, 50, 70, 80, 90 हजार वोट पाई है, लेकिन हर जगह चर्चा बीएसपी खत्म हो गई, क्योंकि मेरा वर्कर जो है हर धर्म का, हर समाज का गरीब वर्कर मेरे साथ है, और गरीब वर्कर चौराहे पर लड़ाई नहीं लड़ पाता है।